हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर मैन। तो आज की इस वीडियो में बहुत बड़े अपडेट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और ये अपडेट्स है RWD AE की जो वैकेंसीज है उस वैकेंसी से रिलेटेड है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हाई कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया है। जो गेट बेसिस पे वैकेंसीज आई हुई थी रूरल वर्क डिपार्टमेंट ग्रामीण कार्य विभाग की, उस पर स्टे लग गया है हाई कोर्ट के थ्रू। तो कल मैं अपडेट नहीं दे सका, थोड़ा बिजी था और इसी वजह से अपडेट नहीं दे सका। तो डिटेल्स में एक एक करके सारे कुछ क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो असिस्टेंट इंजीनियर की जो वैकेंसीज आई थी ना, 231 पोस्ट था, 231 ग्रामीण कार्य विभाग रूरल वर्क डिपार्टमेंट। तो हाई कोर्ट ने अब क्या किया, ये वैकेंसी जो था ना RWD का AE का, तो वो स्टे लग गया है। तो अब जो वैकेंसीज आएगी ना वो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से आएगी, BPSC से परमानेंट वैकेंसीज आएगी और कंबाइंड वैकेंसीज आएगी। तो एक रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि आप फंडिंग भी करते रहिए। देखिए, अचीवमेंट मिल गया और आप मेल भी करते रहिए कंबाइंड वैकेंसीज के लिए। आप जो भी वैकेंसीज आएगी ना वो परमानेंट बेसिस पे वैकेंसीज आएगी। इस पर स्टे लग गया। अभी डिपार्टमेंट से मांगा गया है पूरा कि आप रीज़न बताइए, तो वो अपना रीज़न देंगे। जो भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होगा अटैच करेंगे। इसके बाद 13 जनवरी को उसका नेक्स्ट हियरिंग है। तो 13 तक जवाब मांगा गया है। इसके बाद फाइनली इस पे स्टे लग जाएगा। अब जो कुछ लोग क्या करेंगे, जो लोग गेट किए ना वो गालियाँ देंगे। भाई, आप ही को बेनिफिट्स है। गेट एग्ज़ाम निकालना बहुत बड़ी बात नहीं होती, बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं होती है। और फ्रेशर्स लोग तो सपोर्ट करते हैं, मैं देखता हूँ जितने भी फ्रेशर लोग हैं वो बहुत सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं ना और जो लोग अभी गेट निकाले हुए हैं वो लोग थोड़ा उल्टा सीधा बोलेंगे, बट कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो है संविदा पर होने वाली सहायक अभियंता की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। तो क्यों रोक लगाई है मैं ये भी बता दे रहा हूँ। एक तो अब फिर डिटेल्स में न्यूज़पेपर का जो है वो मैं देखूँगा। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो डिपार्टमेंट ने अपना स्टेटमेंट दिया है ना कि हाँ हमें जल्दी चाहिए, तो जल्दी कैसे चाहिए? आप 2025 से 2024 से 2025 आ गया और आपको जल्दी चाहिए, मतलब कुछ भी इशूज नहीं है इसके पास। तो पक्का ये जो स्टे है ना ये कंटिन्यू रहेगा। और अब BPSC को ना एकदम 100% कंबाइंड वैकेंसीज और परमानेंट पोस्ट पे वैकेंसी निकालनी पड़ेगी, मैं बता रहा हूँ। और ये ना एक तरह से बहुत सही हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का वैकेंसी ना ख़त्म होना चाहिए। कहीं भी, पॉलिटेक्निक हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, कहीं भी, किसी भी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट या फिर किसी भी कॉलेज इंस्टीट्यूट, कहीं भी, मैं सिर्फ इंजीनियरिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, हर डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। आप परमानेंट वैकेंसी निकालिए, उसमें फेयर होता है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे क्या होता है ना, मीन्स कि आपको सोर्स अप्रोच है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा फॉर्जरी भी चीज़ें होती है इसमें। तो फाइनली अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो गेट में अच्छा स्कोर लाए हैं, PSU वाले इधर मूव करने वाले थे, तो वो लोग सोचेंगे ना, अरे ये बेकार हो गया। तो बेकार नहीं हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप जहाँ भी सेटल रहना वहीं रहिए और कंबाइंड वैकेंसीज आएगी उसका प्रिपरेशन करिए। मैंने तो आपको बोला था कि वैकेंसीज आएगी, अब थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि BPSC से रीज़न मांगा गया, जवाब मांगा गया है। वो क्या रिस्पॉन्ड देता है उसी के अकॉर्डिंग अब जो वैकेंसीज होगी वो रिलीज की जाएगी। अब मुझे नहीं लगता कि ये वैकेंसीज क्लियर हो पाएगी क्योंकि हाई कोर्ट स्टे लगा दिया है। अब स्टे लगा दिया है तो वो नेक्स्ट टू प्रोसीड नहीं कर सकता है, आगे कोई भी प्रोसेस नहीं कर सकता है। तो फाइनली अब फ्रेशर्स के लिए एक अचीवमेंट है, तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप फंडिंग करें, जो लोग भी ग्रुप में आपको बोल रहे हैं। और अगर आप ग्रुप में नहीं है ना तो BPSC AE का ग्रुप है टेलीग्राम चैनल पे, आप उस पर ज्वाइन कर लो। अब मुझसे लिंक मत मांगो,
कहीं भी आप सर्च करिएगा ना तो टेलीग्राम में मिल जाएगा आपको। मैं आपको लिंक दूंगा ना तो फिर मेरा आइडेंटिफिकेशन रिकॉग्निशन हो जाएगा। हम ऑलरेडी फंडिंग करते रहते हैं बीच बीच में। अब अपने आप को रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी नहीं है ना कि मैं कितना पैसे दे रहा हूँ। हम अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, जितनी हमारी कैपेबिलिटी है मैंने बहुत दिया है। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप फंडिंग करो, ताकि अभी जैसे कुछ कुछ चीज़ें हैं 25% वेटेज वाला, तो वो चीज़ें गलत है। उसको भी नेक्स्ट प्रोसीड करने के लिए हम लोग सपोर्ट करेंगे। इसलिए सबसे पहले आप लोगों को आगे आना होगा। तो अब जो है बीपीएससी से कंबाइंड वैकेंसीज आएगी, तो मैंने बोला था कि इस मंथ के एंड तक आएगा, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट ना बहुत सुस्त चल रहा है। आरडब्ल्यूडी को वैकेंसी चाहिए था, लेकिन बीपीएससी ने वापस कर दिया कि नहीं, हम जल्दी नहीं कर पाएंगे। और टीचर का 2 लाख का एग्ज़ाम ले सकता है वो, लेकिन बीपीएससी एई और पॉलिटेक्निक लेक्चर का एग्ज़ाम नहीं ले सकता है। पॉलिटेक्निक लेक्चर में भी आप देख रहे हैं कि हर कॉलेज में, सभी कॉलेज में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी निकाली जा रही है। गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की, गेस्ट लेक्चर की वैकेंसी निकालते जा रहे हैं। भाई इसमें भी टाइम टेकन प्रोसेस लगता है, ऐसा नहीं है कि तुरंत हो जाता है। तो एक तरह से बोला जाए कि फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए एक अचीवमेंट है। आरडब्ल्यूडी एई की वैकेंसी पे स्टे लग गया है, हाई कोर्ट इस पे स्टे लगा दिया है। तो अब वैकेंसी जो है वो बिहार में संविदा पे जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है ना, वो बंद हो जाएगी अगर ये केस अच्छे से स्ट्रेंथ और स्ट्रॉन्ग रहे तो हमारा एविडेंस बहुत सही है। और हम जो नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे ना, वो 25% वेटेज के लिए करेंगे। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक फंडिंग नहीं किया है और मेल नहीं किया है, तो एक मेल ज़रूर कर दें आप। इससे इम्पैक्ट होता है। अभी हाई कोर्ट में जो ये किया गया, तो उसमें से बहुत लोगों ने मेल किया, तो उनका कॉपी भी दिया गया उसमें एविडेंस के फॉर्म में। तो एविडेंस और प्रूफ ना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये वैकेंसी अब नहीं होगी, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये वैकेंसी अब परमानेंट पोस्ट पे आएगी। जो लोग भी फॉर्म फिल किए हैं, अच्छी बात है, आपके पास नॉलेज है, डिग्री है, तो आपने फॉर्म फिल किया। लेकिन एक जो मेथोडोलॉजी होना चाहिए ना, तो वो ये नहीं होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप क्वालिटी इंजीनियर नहीं दे सकते हैं। अगर गेट बेसिस पे है ना, गेट मेनली होता है वो स्टडी पर्पस के लिए होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि न्यूज़पेपर में क्या दिया गया है। डिटेल्स में आपको बताना ज़रूरी है ना कि आखिरकार है क्या इसमें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, संविदा पर होने वाली सहायक अभियंता की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। ये कल ही न्यूज़ आ गया था, बट थोड़ा टायर्ड था और बिजी था, इसीलिए मैं अपडेट नहीं कर पाया, तो इसके लिए सॉरी। पटना हाईकोर्ट ने ग्रामीण कार्य विभाग में सहायक अभियंता सिविल के पदों पर संविदा के आधार पर की जाने वाली नियुक्ति पर फिलहाल रोक लगा दिया है। इसके साथ ही राज्य सरकार और बीपीएससी को 13 फरवरी तक जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति हरीश कुमार की एकल पीठ ने श्याम बाबू बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फिर विकास गौरव है, फिर प्रभाकर जी हैं, ये लोग सब अच्छा काम कर रहे इन सब चीज़ों में। तो मैं उन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहूँगा और लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा। तो सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया, याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता हर्ष सिंह ने कोर्ट को बताया गेट के स्कोर के आधार पर सहायक अभियंताओं की बहाली के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। उनका कहना था कि हाईकोर्ट के एक खंडपीठ ने एक अन्य केस में ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट गेट के स्कोर पर बहाली करने से मना कर दिया है। इसके बावजूद गेट के स्कोर पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। उनका कहना था कि गत 9 जनवरी को संविदा के आधार पर 231 सहायक अभियंता की ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग गेट के स्कोर के आधार पर नियुक्ति के लिए ग्रामीण कार्य विभाग ने एक विज्ञापन जारी किया। यह विज्ञापन गलत है, इसे निरस्त किया जाए। बात भी सही है। अब ऑल ऑफ सडन देते हैं, जो बच्चा अभी आपने निकाला था गैजेट में कि हाँ हम गेट के स्कोर लेंगे, तो वो तब तक गेट का फॉर्म फिल हो गया था, तब तक गेट का एग्ज़ाम हो गया था ऑलरेडी।
तो आपने ये क्यों नहीं बोला कि हम गेट 2025 के स्कोर पे लेंगे? आप अगर ये 2025 के स्कोर पे लेते तो वैकेंसीज गेट का रिजल्ट आने के बाद ये करते। तो बच्चे, दो चीज़ें हैं, एक आप तो नोटिफाई नहीं किए, नोटिफिकेशन करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें गलत है, ये वैकेंसी नहीं चलेगी, मैं बता रहा हूँ आपको, कोर्ट में तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा और इस पर बहाली ख़त्म हो जाएगी। बीपीएससी को मजबूर होकर के निकल, क्योंकि उनके पास ऐसा ये है ना, लॉजिक है ना कि वो काम नहीं करेगा कोर्ट में। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप फंडिंग करें और हम लोग मजबूती से काम करेंगे आगे। देखिए, आप ही अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बहाल होंगे ना, सिलेक्शन होगा ना, तो फिर कल आपका प्रेशर से लड़ाई होगा। आप खुद अभी प्रेशर है, तो इसीलिए लड़ाई ही ना हो, इसके लिए लड़ना है। हम क्यों किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट करेंगे? डिस्प्यूट वाली चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए। इसीलिए अभी से ही सारी चीज़ क्लियर हो जाए तो वो द बेस्ट रहेगा। एक चीज़ें मैं और आप लोगों को अपडेट दूँगा, वो भी न्यूज़पेपर में आया है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, वो नेक्स्ट वीडियो में देते हैं। तो उम्मीद है आपको सभी चीज़ें समझ में आ गया होगा। मैंने जो भी चीज़ें आपको बतलाया है उस पे थोड़ा फोकस करना आप। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो।